जरूरी नहीं दिखे जो ही सत्य हो, कई बार ना दिखने वाली चीजें भी सत्य होती है। जैसे कि राहु, फिजिकली राहु दिखाई नहीं देता, छाया ग्रह है, दिखेगा नहीं, लेकिन उसकी सत्यता है। क्यों है? क्योंकि वह प्रभाव लाता है। हमें हवा दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। वैसे ही श्वास देख नहीं सकते, लेकिन महसूस करते हैं। सांस छोड़ेंगे तो महसूस होगी, निकल रही है, अंदर जा रही है। वही तो जीवन है। जीव आत्मा दिखाई नहीं देती, शरीर में ऊर्जा दिखाई नहीं देती, ऊर्जा निकली, शरीर शव है, और जब तक है तब तक शिव है। अब उसी की बात करते हैं कि नहीं दिखाई देने वाला ग्रह वह ग्रह जिसको शरीर के सिर या मस्तिष्क की उपमा दी गई, राहु ग्रह। राहु ग्रह ऐसा ग्रह जो अपने प्रभाव बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा सटीक लेकर के आने वाला ग्रह होता है। और वह ग्रह अपनी कमजोर अवस्था में चला गया। कमजोर अवस्था में जाकर के आप पे क्या प्रभाव लाएगा उसकी चर्चा करेंगे। और यही ग्रह पिछले 15-16 महीने से जहां आपके विराजमान था, वहां के प्रभाव बुरे या अच्छे जो भी लेकर गया उसकी भी चर्चा यहां पे करेंगे। यहां हम यह चर्चा नहीं करेंगे कि राहु बदलाव करके परिवर्तित होके क्या करेगा, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। लेकिन अभी बात करेंगे सितंबर महीना और अक्टूबर महीना, यह क्या रहेगा आपके लिए। इससे पहले हमने और भी वीडियो बनाए हैं कुंभ राशि के लिए, तो वह आप देख सकते हैं। केतु का प्रभाव हमने बना दिया है कमजोर अवस्था में, बृहस्पति वक्र अवस्था बनाया हुआ है, देखेंगे समझ में आएगा। कोई भी वीडियो हमारा देखते हैं उसको समझें, समझेंगे तभी समझ में आएगा। अब बात करते हैं आगे। अभी राहु की स्थिति क्या है? राहु आपके अंतिम पड़ाव में कमजोर अवस्था में बैठा है और आपके तृतीय भाव में है। तृतीय भाव वह भाव हो जाता है, इसे कहा जाता है पराक्रम का भाव, इसे कहा जाता है फेक लाइफ आपकी, इसे कहा जाता है आपके साथियों का भाव, इसे कहा जाता है आपके भाइयों का भाव, भाइयों से संबंधों का भाव, भाइयों से सपोर्ट का भाव, यही भाव हो जाता है। यहीं से रोजगार की जो रोजगार कहें या ना कहें, इसको ऐसे कहें कि रोजमर्रा की इनकम का सोर्स भी यहीं से बन जाता है। अब यह राहु यहां पर बैठे, राहु यहां लगभग 15 से 18 महीने हुए, 15-16 महीने हुए इसको यहां पे बैठे। 15-16 महीने से यहीं पर पे बैठे और आपको स्थिति, अच्छा यहाँ पे एक चीज देखें कि राहु की अभी की स्थिति क्या है। अभी बाल्यावस्था में है, बाल्यावस्था में 2 डिग्री और 54 कला के आसपास यह चल रहा है, 54-55 कला होगी, मोटा मोटी 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब हो जाता है बाल्यावस्था। यहां बाल्यावस्था आपको वह प्रभाव नहीं ला सकती जितनी पूर्ण बलवान अवस्था में रहता है। तो यहां तक यह चीज समझ में आती है। अब इसका प्रभाव रहा होगा आप पे, जहां तक समझ सकते हैं, आपके पराक्रम में कमी, आपके फैसले कई हद तक पिछले 1.5 साल से गलत होते रहे हों। वह फैसले जो आपको लगा हो कि हाँ ये फैसले हमारे बहुत अच्छे होंगे या हमें यह फैसले बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं, लेकिन आपके फैसले बद से बदतर होते चले गए। जो फैसला आपने लिया उसको सुधारने के लिए और कुछ करना पड़े और वह भी खराब स्थिति में चला जाए, ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आई होगी। लग्न आपका कुंभ का है, तो यह सटीकता बहुत हद तक बैठेगी। लग्न चेक करें अपना, आपके लग्न पर अगर ये बात आती है तो बहुत हद तक नहीं है, आपको अपना लग्न पता नहीं है, तो कुंभ राशि से भी कुछ हद तक यह समझ में आता है। देखें आएगा समझ में। अब यहाँ पे आपको भाइयों के साथ में संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रह पाए हो। पिछले 1.5 साल से भाइयों से संबंध इतने
अच्छे ना रह पाए हो, अपने मित्रों का साथ भी आपको नसीब ना हुआ हो बहुत ज्यादा। लेकिन अब यहाँ पे बात यह आ जाती है, तो राहु अकेले तो थे नहीं यहाँ पे। पिछले अप्रैल जो जस्ट अभी गया है अप्रैल में, यहाँ पे अप्रैल लास्ट वीक में आपके बृहस्पति भी आ गए। तो यहाँ पे गुरु चांडाल दोष बन गया। गुरु चांडाल दोष बना, कुछ हद तक उसने भी अपना प्रभाव लाया। अभी बृहस्पति बलवान अवस्था में है, लेकिन राहु कमजोर हो गए, तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा अच्छे इफेक्ट देखने को नहीं मिले। रोजमर्रा की इनकम जहां आप रोज के 100 रुपीज कमाने के सक्षम हो, यह एक उदाहरण है, 100 रुपीज तो होता ही क्या है, फिर भी 100 रुपीज कमाने के लिए आप सक्षम है, लेकिन आपको वहां पे 40-45 रुपए ही मिले, 30 ही मिले, 25 ही मिले, वह स्थिति आपकी ला करके खड़ी कर दी यहाँ पे राहु ने। अब वही राहु कमजोर अवस्था में हुआ तो आपको यहाँ पे रोजमर्रा की इनकम के सोर्स बढ़ाते हुए दिखेगा। यही राहु आपकी फेक लाइफ, सोशल लाइफ, आपकी संबंध, आपके फैसले, इन सभी स्थितियों में आपको रिलीफ देने का काम करेगा। आपके जो बुरे फैसले हो उनको सुधारने की कोशिशें करेगा, और कोशिशें राहु आपको अवसर देगा। यहां ऐसा नहीं है कि आपने जो फैसले ले लिए वो सही हो जाए, नहीं, यहां आपको अवसर मिलेंगे कि यहां आप अपना अच्छा फैसला ले सकते हैं, तो वह प्रभाव आप पे आना शुरू होगा। अब यहीं से बात करें कि कोई भी ग्रह हो तो वह केवल जहां बैठता वहां के तो प्रभाव लाता नहीं है, वह हमेशा जहां बैठेगा और जहां देखेगा वहां के भी प्रभाव होंगे, जहां देखेगा। अच्छा, 30 अक्टूबर को यह चेंज होगा, आप सभी को पता भी होगा, 30 अक्टूबर को चेंज होगा। आपने वीडियो और भी देखे होंगे यूट्यूब पे, और भी कई प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे। तो 30 अक्टूबर को ये चेंज हो रहा है, और चेंज होने के बाद के प्रभाव हम लाएंगे, बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो अभी के 2-3 महीने ये रह गए, और आने ये चेंज होने के बाद के जो 3 महीने के लगभग रहेगा, तो उस वक्त भी वह कमजोर अवस्था में रहेगा। तो ये प्रभाव जो रहेंगे ये लगभग मोटा मोटी तौर पे 4-5 महीनों के प्रभाव हम बात कर रहे हैं। चेंज होने के बाद तक भी कुछ हद तक ये प्रभाव रहेंगे, क्योंकि कमजोर रहेगा तब भी। अब यहां तक तो हमें समझ में आता है कि यह प्रभाव दृष्टि संबंध राहु केतु और गुरु इनके पास में हो जाते हैं। स्पेशल तो एक तो 5 हो गया, एक 9 हो गया, स्पेशल दृष्टि है, और 7वीं सभी को मिलती है, राहु केतु और बृहस्पति। अब यहाँ पे बृहस्पति राहु की जो 5वीं दृष्टि है, 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर आती है। सप्तम भाव वह भाव जहां आपके पार्टनर्स या पार्टनरशिप का भाव हो जाता है। यहीं से आपके इच्छाएं अपने पार्टनर के प्रति वह देखी जाती है। आपकी क्या डिजायर्स है आपके पार्टनर के प्रति, आपके पत्नी के प्रति, आपके पति के प्रति, आप क्या सोचते हैं, उनसे क्या इच्छाएं आप चाहते हैं, उनकी चाहतें कैसी फुलफिल की जाए, उनसे कैसे करवाई जाए, यह चीजें यहां से आती है। अब राहु की दृष्टि थी तो आपकी इच्छाएं भी दूषित हुई हो गई। यहाँ पे यहां आपको पति पत्नी के आपसी संबंधों में बहुत ज्यादा मधुरता नहीं रहने दी होगी, क्योंकि राहु, हाँ ठीक है, राहु शनि की छाया ग्रह है, उतना बुरा असर नहीं लाता, लेकिन बुरा तो बुरा कर देता है कई बार। अब यहां आपको यह जो संबंध है, यह आपको मोटा मोटी तौर पे ज्यादा जो प्रभाव रखा होगा, यह आपको 6 महीने पहले तक यह ज्यादा प्रभाव रहा होगा पति पत्नी के आपसी संबंधों में। तो यहां आपको सुधार देखने को मिलेगा। जो आप अपनी इच्छाएं व्यक्त करना चाहते थे और व्यक्त ना कर पाए हो, वह व्यक्त कर पाए, और आपकी डिजायर्स फुलफिल कैसे होगी, वह सारे ही योग बनते हुए दिखते हैं आपके पार्टनर से। यहां तक होगा। अब 7वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि में केतु का प्रभाव महत्वपूर्ण है।
क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सातवें भाव में या सातवीं दृष्टि में केतु खुद बैठ करके अपना प्रभाव लाएगा। तो अभी जैसे राहु यहाँ पे है तो राहु का इन्फ्लुएंस रहेगा मेन, क्योंकि वो मेन हो जाता है। तो सातवीं दृष्टि की जड़ जो बनता है वह केतु बनता है। उसका एक डेडिकेटेड वीडियो वो देखो, तो उसका जो आपके भाग्य के भाव पे है वह पूरी चीजें समझ में वहां पे आ जाएगी। अब बढ़ते हैं, क्योंकि सातवीं में बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। फिर भी यहाँ पे कुछ हद तक बात करें तो भाग्य को स्टक करने की कोशिशें राहु ने की होंगी। यहाँ पे भाग्य को रोक सा दिया। अब बात करते हैं नौवीं दृष्टि की। नौवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे आती है। लाभ भाव जिसे बोला जाता है एकादश भाव, एकादश 11वां भाव, आपका लाभ भाव आप ही के लाभों को तोड़ने का काम करे। ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आई हो, जहां जहां हाथ डाला वहां वहां से घाटा देखने को मिला हो, ऐसी परिस्थितियां जहां आपको महसूस हुआ हो कि हमें इस जगह से इतना मुनाफा ले सकते हैं कि पिछले कई दिनों की जो दिक्कतें हैं वह खत्म हो जाए, या पिछले कई गड्ढे हैं जो बूर से दें या खत्म कर दें, गड्ढे भर जाएं, पिछले आर्थिक गड्ढे वह नहीं भर पाए, जहां पैसा डाला वहां डुबा दिया, ऐसी परिस्थितियां बनी। अब वह बनी क्यों परिस्थितियां? वह परिस्थितियां बनने का कारण ही यही था कि राहु सीधा सीधा मस्तिष्क पे ही प्रहार करता है। राहु कभी भी बॉडी पे प्रहार नहीं करेगा। बॉडी से परेशान राहु कर ही नहीं सकता और करेगा भी नहीं। वही चीज आपको मस्तिष्क, आदमी का अगर माइंड ही कंट्रोल कर लिया जाए तो वह सब कुछ अगले के हाथ में हो जाता है। वैसी ही चीज राहु ने की, माइंड डाइवर्ट कर दे, तो वह पैसा अटकाने का काम किया, लाभ अटकाने का काम किया। किसी भी आदमी से, व्यक्ति से मिल करके आप जो लाभ ले सकते थे वह किसी प्रकार का लाभ नहीं ले पाए। ये स्थितियां राहु ने बुरी बुरी बनाई। हाँ, यहाँ पे कुछ अच्छी परिस्थिति की बात करें तो आपको यहाँ पे है ना मतलबी जरूर बना दिया होगा। जैसा युग है, युग के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से थोड़ा मतलबी जरूर राहु ने आपको बना दिया होगा, जो आप शायद पहले नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पे यह कुछ अच्छा भी किया है अभी के समय में, क्योंकि बृहस्पति पूर्ण बलवान स्थिति में हो गया। बलवान स्थिति में होकर के आपके देखेगा, बलवान स्थिति में होकर के आपके लाभ भाव को। अब बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि के वजह से, शनि की भी दृष्टि आपके यहीं पर तृतीय भाव पर आती है, तो यहां आपको अब कुछ लाभ, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, कुछ हद तक लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जहां काम करते हैं, जिससे मिलते हैं, वहां से कैसे लाभ लेना है वह समझ में आपको आ जाएगा। तो यहां पर यह प्रभाव राहु के रहेंगे सितंबर और अक्टूबर महीने के। आगे परिवर्तन होने के बाद में क्या परिस्थितियां बनती है उस पर बहुत जल्द हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे कि यह 18 महीने आने वाले राहु के दृष्टिकोण से कैसे रहेंगे, क्या उपाय करें इन 2 महीनों के लिए, स्पेशली इन्हीं 2 महीनों के लिए, कि आपको कुछ हद तक सुधार की स्थितियां बनी रहे। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, अच्छा प्रभाव आएगा। भैरव मंदिर जाकर के आराधना कर सकते हैं, भैरव चालीसा, भैरव आरती आप पढ़ें, आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं आप चाहें तो, भैरव मंदिर आसपास ना हो तो। हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, शुल्क पता करके आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं, केवल व्हाट्सएप के द्वारा। व्हाट्सएप से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, शुल्क स्लॉट बुक कर लीजिए, उसके बाद में फिर कॉल पे बात हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।